हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया था कि जनवरी से जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को लगभग 400 से 450 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप मुझसे पूछें उसके पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यदि आप लोगों को सवाल है कि किस एग्जाम के लिए ये मैराथन क्लास बेनिफिशियल रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप आगामी कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार एसआई का, बिहार टीचर भर्ती का, या फिर आप किसी स्टेट के हैं और पर्टिकुलर उस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग के लिए, एनडीए के लिए, यानी कि ऑल इन वन मैराथन वीडियो है ये। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सब में आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कंटेंट बहुत ही सिलेक्टेड है। बहुत ध्यान में रख करके बीते 6 महीने के कंटेंट है जो कि सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। और इसकी मैक्सिमम देखिए 3 पार्ट आ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि 2 पार्ट में ही आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा है। एक ही पार्ट में सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी तो वीडियो ये 4-5 घंटे का बन जाएगा। इसलिए आज मेरी कोशिश रहेगी लगभग लगभग 200 प्रश्न आपके हो जाएं फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद फिर सेकंड पार्ट, यदि जरूरत पड़ी तो ही थर्ड पार्ट आएगा, अदरवाइज 2 पार्ट में आपका ये कंप्लीट क्लास है जो कि ये डन हो जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल जो है सम्मित शिखर, ये कहाँ स्थित है? जनवरी के टाइम में ये न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइटेड थी। ये है झारखंड में स्थित। क्यों चर्चे में आई थी? देखिए, चर्चे में इसलिए आई थी क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जैन का ये जो स्थल है, जैन समुदाय का प्रसिद्ध स्थल है जो सम्मित शिखर, इसे पर्यटन और इको टूरिज्म पर, मतलब इसे इको टूरिज्म के बेस पर डेवलप किए जाने पर जोर दिया जा रहा था। कहने का क्या मतलब है कि इसे एक तरह का, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होता है, घूमने के लिए जाते हैं, अब लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, अब भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ पर गार्बेज, कचरा ये भी फैलेगा। तो इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित ना किया जाए, जैसा है वैसे छोड़ दिया जाए। इसके लिए जैन समुदाय है जो कि ये काफी ज्यादा इसका विरोध भी कर रही थी। तो ये जो शिखर है, सम्मित शिखर कहाँ है? झारखंड में है, जो कि चर्चे में रहा है। अब इस पूरी सीरीज में झारखंड का डिस्कशन बार बार आएगा, इसलिए झारखंड के हम केवल एक ही एक फैक्ट लेते हुए चले। मैप के थ्रू यदि हम देखें तो इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ है झारखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और एक खासियत आपको ये भी बता दूं, यदि हम किसी स्टेट का डिस्कशन कर रहे हैं तो उस स्टेट को मैप के थ्रू देखेंगे, किसी कंट्री का डिस्कशन कर रहे हैं तो उस कंट्री को भी मैप के थ्रू देखेंगे। इससे आप लोगों का करंट के साथ साथ स्टैटिक प्लस मैपिंग ये भी स्ट्रांग हो जाएगी। इस पूरी सीरीज को यदि आप पूरा देख लेंगे तब आप फिर एनालिसिस कर पाएंगे कि करंट के साथ साथ कितनी चीजें हमने डिस्कस करी है। ऑल्सो कहने के लिए तो ये 450 क्वेश्चन की सीरीज है। हर क्वेश्चन के यदि आप स्टैटिक फैक्ट मिलाते हुए चले तो 400 × 4 कर लेना आप। 2000 के आसपास, लगभग लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चंस ये आप कवर कर लेंगे। ये आपको लास्ट में समझ में आएगा पूरी सीरीज देखने के बाद। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड है। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? फेस्टिवल ये वाला मैंने ऑप्शन में इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। इसका पर्पस है कि भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादी जैसी बाधाओं को दूर किया जा सके। अब गोवा की मैं बात करूं तो गोवा जो है ये एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। कुछ यहाँ पास गोवा की लोकेशन है। इसकी राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। अभी फिर से गोवा का डिस्कशन आएगा तो मैप के थ्रू देखेंगे। अब फेस्टिवल का डिस्कशन है तो देखिए, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला एक खजुराहो महोत्सव है, खजुराहो फेस्टिवल, जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा ये कंचौथ फेस्टिवल का आयोजन है जो कि हाल फिलहाल में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। जनवरी का पहला इंपॉर्टेंट डे है विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, संतरा नगरी के नाम से आप इसे जानते हैं, यहाँ मनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में, मतलब 2006 में पहली बार मनाया गया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1949 में यहाँ पर पहली बार हिंदी भाषा बोली गई। तो इसका मेन पर्पस है कि दुनिया भर में हिंदी भाषा के लिए जागरूकता पैदा करना और इसे बढ़ावा
दिया जाना, दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो आप कंफ्यूज ना हो। भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को। सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट लाइन आप देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। इस बार का रहा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, क्योंकि 2006 में पहली बार मनाया गया था, तो उस हिसाब से तो 12वां ही हुआ। तो इस बार ये फिजी में आयोजित किया गया। इस प्रश्न के इस लाइन के आगे मैं स्टार लगा देती हूँ। ठीक है। वैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। मैंने कहा ना, हर प्रश्न से हम एक्स्ट्रा चीजें भी निकालते चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है तो केवल एक ही आंसर इसका देखें। लुई ब्रेल की स्मृति स्मृति में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो ये सौंपे गए हैं अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद स्थित है, गुजरात में। यहाँ सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे गए हैं। और देखिए, 3D प्रिंटेड मंदिर का भी आगे डिस्कशन आएगा। ये भारत का पहला 3D मंदिर होगा, जो कि तेलंगाना में बनेगा। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे 3D पोस्ट ऑफिस। ये कर्नाटक की राजधानी जो है ना, बैंगलोर, यहाँ ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुका है, तो इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। फोर्ब्स ने अभी हाल ही में दुनिया में, हाल ही में मतलब ये जनवरी की न्यूज है, जनवरी में ही दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स की लिस्ट जारी की थी। इसमें एकमात्र भारतीय शामिल थी, जिनका नाम है पीवी सिंधु। ओवरऑल टॉप पर थी नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर है। पीवी सिंधु को 12वें स्थान पर रखा गया था। रानी रामपाल ये हॉकी से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, या आप कह सकते हैं भारत तोलन से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ना एग्जाम में कई बार एथलीट और उनसे संबंधित खेल भी पूछ लिया जाता है। पीटी उषा, इन्हें पायोली एक्सप्रेस या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इस प्रश्न के आगे आप स्टार लगा लें। आगे चलते हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति, जिन्हें रिसेंटली 11 साल की सजा सुनाई गई है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, दोषी पाए गए, जिसके बाद इन्हें 11 साल की सजा मिली है। 2013 से 18 तक ये मालदीव के राष्ट्रपति रहे। 18 में चुनाव हार गए थे। इंडिया के नक्शे में यहाँ है मालदीव, जिसकी कैपिटल माले, करेंसी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्राहिम मोहम्मद सोली। म्यांमार में तो सेना का शासन लगा है, क्योंकि यहाँ की नेता आंग सांग सूकी को गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे रनिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने। पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है ना। आगे चलते हैं, किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? या आप ये भी कह सकते हैं, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। देखिए, केंद्र में क्या होते हैं? लोकपाल, और राज्य में लोकायुक्त। केंद्र में लोकपाल कौन है? पीके मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। देखिए, आज तारीख है 22 जुलाई। 22 जुलाई को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। और इसके बाद यदि कोई चेंजेस होते हैं कि किसी राज्य के, मान लीजिए राज्यपाल बदल गए, सीएम बदल गए, तो वो आप ये ना समझे कि मैंने गलत पढ़ाया है। जैसे जैसे चेंज होंगे तो एक बार आप ना कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। यदि इस पूरी सीरीज में गलती से मैं कुछ गलत बोल गई, तो वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है। रमेश बैस यहाँ के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एक तो ये हुए। अब ये करंट का सवाल है, जो कि आप लोगों को आंसर देना है। कम से कम मैं पूछूंगी तो आप गूगल करेंगे तो एडिशनल जानकारी जान सकेंगे। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के तो पहले से उप मुख्यमंत्री थे रिसेंटली। ये मैं जुलाई की न्यूज बता रही हूँ आपको। महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हैं। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो रिसेंटली ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग से जो सवाल एग्जाम में बनता है, वो मैंने स्लाइड में मेंशन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कि के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में वैसे स्थापना हुई थी, लेकिन वैधानिक दर्जा इसे मिला 2003 में। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ना, 4 साल या 65 वर्ष तक की आयु तक ये नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के जो पहले सतर्कता आयुक्त थे, ये थे श्रीनिवास राव। रवि सिन्हा भारत की जो खुफिया एजेंसी है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख है। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के है तपन कुमार डेका। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके प्रमुख हो जाएंगे एस सोमनाथन।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है? आपको मालूम ही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद इन्होंने सऊदी अरब का जो क्लब है अल नासार इसे ज्वाइन किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अल नासार 1955 में इसकी स्थापना हुई, सऊदी अरब से रिलेटेड है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा पहला कृत्रिम हृदय है जो कि विकसित किया गया है। अब इसका ट्रायल चल रहा है जो कि हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा, और यदि सफलता मिल जाती है तो अगले 2 सालों में इंसानों में भी इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकेगा। आईआईटी मद्रास, मैं जुलाई की न्यूज़ रिलेट कर रही हूँ आईआईटी मद्रास से। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, तो लगातार 5वें वर्ष इसमें टॉप पर है आईआईटी मद्रास। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है। तो ये भी जुलाई की न्यूज़ है, क्योंकि आज मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये जुलाई में कर रही हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ें जो मैं आपको रिलेट करा सकती हूँ, वो डेफ़िनेटली कराऊँगी। हाल ही में भारत ने किस देश को मंगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? तो भारत के द्वारा अपने पड़ोसी भूटान को ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि ये सौंप दिया गया है। 27 दिसंबर को सौंपा गया है। न्यूज़ ये जनवरी में हमने पढ़ी थी। 720 मेगावाट का ये जो परियोजना है, इसके लिए हालाँकि 2019 में ही दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के बीच में समझौता हो चुका था। परियोजना के चालू होने के बाद भूटान में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, इसमें 44% की वृद्धि होगी और ये 2326 मेगावाट हो जाएगी। भूटान जिसे कैपिटल हो जाएगी थिम्पू। यहाँ के राजा हालाँकि जून या मई के महीने में भारत के दौरे पर भी आए थे। बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथिली ठाकुर बिहार की स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त की गई हैं। ए आर रहमान सिंगर है जो कि सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में बिहार बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी थे, लेकिन फिर वो मनोज कुमार बन गए, इसलिए मैं नहीं मेंशन करूंगी। जबकि त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली बनाए गए। कचरे से हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं वेस्ट टू हाइड्रोजन या अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना, जो कि अपनी तरह की पहली परियोजना होगी, ये पुणे में स्थापित होने जा रही है। इंदौर खान नदी के किनारे भारत की क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 6वें वर्ष। नागपुर, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र का एक शहर है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है। प्रश्न को स्टार लगा लें। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2000 अभी जो 23 का रहा, इसमें सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्वेश्चन को कई तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए, इस साल का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर इसका मेजबान रहा। एडिशन इसका 17वां था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में साउथ अमेरिकी कंट्री है गुयाना, ये पूरा साउथ अमेरिका है ना, तो साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना, यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली, इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 में नहीं होगा, ये 8 लेन जुआरी ब्रिज होगा। किस राज्य में स्थापित किया गया है? पूछा जा रहा है देश का दूसरा। तो पहला ये गुजरात में है, दूसरा ये गोवा में स्थापित होने जा रहा है, मतलब खुल चुका है। गोवा के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था? पर्पल फेस्ट। तब मैंने बोला था कि इसे मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो गोवा में रिसेंटली नितिन जयराम गडकरी जी, जो कि हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इन्होंने 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है, राजधानी पणजी है। ये ना 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं 19 दिसंबर को। ठीक है। यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में देखिए, महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, कोटेगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है। रेबीज से मुक्त भारत का पहला राज्य बना, ये करंट का सवाल है। लोक नृत्य में ढकनी, खोल, मांडी, झागोर, मांडी आप याद रख सकते हैं। जीआई टैग्स जैसे कि खाले प्रसाद, हरमल मिर्च, खोना और मिदौली केला। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले आप पढ़ते थे कि अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है, लेकिन अपडेटेड करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। संतोष कुमार यादव, जो कि 1995 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने। इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। अनिल लोहाटी, ये इनकी नियुक्ति भी अभी जनवरी में हुई है, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के साथ समझौता किया है?
युद्ध विराम के समझौते पर समझौता किया है। देखिए, ये न्यूज़ है मणिपुर की। मणिपुर तो मई से तो इतने ज़्यादा चर्चे में है, इतना ज़्यादा हाइलाइटेड ये मुद्दा है ना मणिपुर में जिस हिसाब से हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है, कितने लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन ये न्यूज़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रही न्यूज़ चैनलों में। यदि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो हम आप सभी को जानकारी सोशल मीडिया से मिल रही है। इतने घिनौने काम मतलब कि महिलाओं के साथ जिस हिसाब से वहाँ कृत्य किए जा रहे हैं, मतलब क्या ही कहें। ये दुर्दशा बनी हुई है मणिपुर की। यहाँ की जो एथलीट है मैरी कॉम इन्होंने ट्वीट भी किया था कि भई हमारा मणिपुर जल रहा है, इसे बचाओ लेकिन किसी का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। आगे फिर मेती समुदाय वाली भी न्यूज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये जनवरी की न्यूज़ थी जहाँ एक विद्रोही समूह था जेयूएफ जिसे आप कह सकते हैं जेलियांगोंग यूनाइटेड फ्रंट। इसने अभी युद्ध विराम के लिए समझौता किया था। मतलब कि अब ऐसा ग्रुप है जिसने कह दिया कि भई हम हिंसा नहीं करेंगे, शांतिप्रिय गतिविधियों में हम सरकार का सहयोग करेंगे। इस जेयूएफ की स्थापना 2011 में हुई। ये एक नागा समूह है जो कि मणिपुर में एक्टिव है। ठीक है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये है मणिपुर की लोकेशन जिसकी राजधानी हो जाएगी इम्फाल। मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये भी न्यूज़ जनवरी में आई थी कि जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए जो उमरान मलिक है, ये बने हैं सबसे तेज गेंदबाज। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंक करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है? अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। नवदीप सैनी का अगर डिस्कशन आएगा तो बताऊँगी बल्कि मोहम्मद शमी पर्पल कैप ये मई का करंट अफेयर मैं रिलेट करा रही हूँ। पर्पल कैप 2023 जो आईपीएल हुआ था ना, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिया थे गुजरात टाइटंस की तरफ से। भारत का कौन सा राज्य है जो कि देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? तो इसमें से जो केरल है, ये पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। राज्य में 3.76 करोड़ बैंक खातों को कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। खातों में लिखा है, सॉरी। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली का संबंध ये केरला से हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से संचालित शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, एशिया का पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से तो स्विट्जरलैंड एशिया में है ही नहीं, यूरोप में है, जर्मनी भी यूरोप में है। अब इसमें से आप तुक्का भी तो मार सकते हैं कहीं ना कहीं। यदि आपने वर्ल्ड मैप पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपका स्ट्रैटेजिकल स्ट्रांग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। तो अब यहाँ से 50-50 का आपके पास ऑप्शन है। या तो चीन हो सकता है या जापान, क्योंकि दोनों ही एशिया में है। तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन ये लॉन्च करी है चाइना ने। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है जो कि बिना ईंधन के 600 किलोमीटर तक चल सकती है। भारत के कंधे पर बैठा हुआ है चाइना, जो कि आप ये भी रिलेट कर सकते हैं भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है ये है मैक मोहन लाइन। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हो जाएंगे। जबकि यदि आपसे पूछा जाए दुनिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने लॉन्च की, तब आप टिक करेंगे जर्मनी। तो दुनिया में जर्मनी, एशिया में चाइना। अब मैं आपको करंट रिलेट करा रही हूँ जून 2023 का। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये चलाई जाएगी हरियाणा में। आगे चलते हैं। खबरों में रहा क्युआला ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये खबरों में था क्युआला ज्वालामुखी जो कि हवाई यूएसए में है। लोकेशन ये वाला क्षेत्र है ना हवाई का, इधर कुछ एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है। और यही मोना लाओ ज्वालामुखी दो याद रखिए, एक तो मोना लाओ एक क्युआला। मोना लाओ में ना 38 साल बाद पहली बार विस्फोट हुआ था। तो दोनों आपको यहीं से याद रखनी है। फ्यूजियामा एक आगे हम पढ़ेंगे जापान में। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी पढ़ेंगे। और सुमेरु ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में ही हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बुरुंडी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बुरुंडी परियोजना इसे मंजूरी रिसेंटली कर्नाटक में दी गई है, क्योंकि ये योजना ना काफी ज्यादा विवादों में भी थी। क्यों विवादों में थी? क्योंकि माल प्रभा नदी का पानी ना ये मोड़ करके नहीं, किसे डाइवर्ट करके कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ लगभग 13 शहर है। यहाँ पीने का पानी पहुंचाया जाना था। लेकिन पानी यहाँ से डाइवर्ट होता तो यहाँ फिर महाराष्ट्र लग जाता है ना इसके बॉर्डर से, यहाँ पानी कम पहुंचता। तो महाराष्ट्र इसे लेकर के आपत्ति जता रहा था। ठीक है? तो ये जो कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र मैंने बताया ना कि 13 शहरों को पानी पहुंचाया जाएगा। तो ये जो 13 ये उत्तरी क्षेत्र है, ये राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। वैसे आपसे पूछा जाए भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, तो वो थी केन बेतवा लिंक परियोजना।
केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में है ना? आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका नाम भी आप याद रख लें। इसका नाम है जो कि बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। कहाँ? तो ओडिशा के राउरकेला में। अब सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसकी बैठक क्षमता 20,000 दर्शकों की है। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तब आप टिक करते गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे नहीं, कर चुके हैं। पहली यात्रा इसने 3200 किलोमीटर की थी। तो क्वेश्चन को कई तरीके से आप याद रखें कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज पहली यात्रा 3200 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक? तो बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। नाम क्या है? तो गंगा विलास। लॉन्च किसने किया? तो मोदी जी ने। कहाँ से? तो वाराणसी से, जो कि इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है ना? आगे चलते हैं। छेरछेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल है। इसके अलावा हरेली आप पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, खजुराहो फेस्टिवल मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश का है। झारखंड से आपको याद रखना है सरहुल फेस्टिवल। और सेकंड या थर्ड नंबर पर मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर का कंचोत फेस्टिवल बताया था। ट्रेडिशनल तौर पर ये भी याद रखें। छत्तीसगढ़, इसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। रायपुर इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई किताब अंबेडकर अलाइव किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के द्वारा। मनमोहन सिंह, ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, इसलिए मैंने ऑप्शन में मेंशन किया है। चेंजिंग इंडिया, स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया इनका जो पहला उपन्यास है, ये है लाल सलाम। गीतांजलि श्री, इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसके लिए इन्हें 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मैं आपको यदि कहूँ तो ये जो पूरी सीरीज चल रही है ना मैराथन की, टॉपिक वाइज भी आपके सारे डेटा कवर होते जा रहे हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप अलग से पढ़ते हैं, डेज एंड थीम अलग से पढ़ते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इंडेक्स और रैंकिंग पढ़ते हैं, अवार्ड पढ़ते हैं, इवेंट समिट पढ़ते हैं, कुछ नियुक्तियां पढ़ते हैं। तो ये सभी ना आपका टॉपिक वाइज चीजें भी यहाँ से कवर होते जा रही हैं। तो एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो कि कहाँ, मतलब भारत और जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है वीर गार्जियन। वायु रक्षा अभ्यास है ये 12 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होगा, नहीं ये हो चुका है जापान के हयाकुरी एयरबेस में। ये है इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ पास आप जापान की लोकेशन देख सकते हैं। भारत ब्रिटेन के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, एक का नाम है कोंकण, दूसरे का नाम है अजय वॉरियर। जापान के साथ ऐसा नहीं कि वीर गार्जियन बस होती है, इसके अलावा रिलेट करेंगे तो धर्म धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री है। और अभी जुलाई के महीने में ना दोनों देशों के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज भी हुई है। अमेरिका के साथ आपकी हो जाएगी युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, संगम भी एक एक्सरसाइज है। रशिया के साथ एक एक्सरसाइज है इंद्रा, दूसरी हो जाएगी एविया इंद्रा। अब देखिए, प्रश्न तो एक ही था, कितनी चीजें हमने डिस्कस करी, कितने एक्सरसाइज याद हो गए? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्वेश्चन मिलाकर के 12 एक्सरसाइज एक प्रश्न से आपने याद रख ली है। विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो रिसेंटली ये जनवरी में ही बनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है भारत की। भारतीय जनता पार्टी, इसमें कार्यकर्ताओं की संख्या तो 18 करोड़ है, लेकिन पद पर इसमें 3 करोड़ लोग एक्टिव हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का डिस्कशन आया है, तो इस पार्टी की जो स्थापना है ना, ये की गई थी 6 अप्रैल 1980 में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, ये जेपी नड्डा हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जेपी नड्डा। अच्छा, ये मैंने कांग्रेस पार्टी के सामने लिख दिया। 6 अप्रैल 1980 और अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि मैं बात करूं, क्योंकि इसके अध्यक्ष भी बदले गए ना, तो ये न्यूज चर्चे में भी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर
1885 पुरानी पार्टी है, 1885 में हुई, और इसके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, के लिख दिया है मैंने। अच्छा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की जो मोनिका प्रीत है, मनप्रीत मोनिका सिंह, किस देश की? ये पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली इन्होंने। तो अमेरिका की पहली सिख न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अब आपको याद होगा, यहाँ मैंने गुयाना की लोकेशन दिखाई थी, वो साउथ अमेरिका का नक्शा था। तो ये है साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका। ऊपर में जो है ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जो आप इंपॉर्टेंट कंट्री पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आप देखिए कनाडा, क्योंकि कनाडा का डिस्कशन आएगा। कनाडा है, फिर अंतरराष्ट्रीय लाइन यहाँ से, जिसे आप कह सकते हैं यहाँ 5 ग्रेट लेक जो आप पढ़ते हैं ना, होम्स जिसकी ट्रिक है, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये 5 ग्रेट लेक। तो ये बॉर्डर बनाया, फिर ये अमेरिका, अमेरिका से फिर इधर बॉर्डर बनाएगी, तो ये रियो ग्रांडे रिवर, फिर नीचे में आ जाएगा मेक्सिको। तो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है। हालांकि यहाँ जो आप अलास्का देख रहे हैं ना, ये अलास्का, इस पर अब यूएसए का अधिकार है। यहाँ हम अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट अभी जस्ट मैंने बताया है जो बाइडन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारतीय मूल की। इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या आप इसे कह सकते हैं कोप 28 होने जा रहा है, आयोजन तो किया जाएगा यूएई में, इसकी अध्यक्षता करेंगे सुल्तान अहमद अल जाबेर। एंटोनियो गुटरस है यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष, नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है, जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष हैं अजय माथुर हो जाएंगे। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो चाइना के साथ भारत का पहला जो मतलब पहली बार व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया, 135.98 अरब डॉलर रहा। 2022 की रिपोर्ट थी, 2023 में जारी की गई है। कहने का मतलब है कि जितना भारत उस देश को सामान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा तो मंगवा रहा है। ये है व्यापार घाटा, इसलिए भारत के लिए ये चिंता का विषय भी है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये हम 12 जनवरी के करंट अफेयर में पहुंच गए। तो नेताजी स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस और सरदार पटेल जी की स्मृति में 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1893 में इनका जो प्रसिद्ध भाषण था शिकागो का, इसके कारण प्रसिद्ध हुए थे। 12 जनवरी 1863 स्थापना। मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। निधन 1902 में हुआ, बेलूर मठहावड़ा में। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। भारत की रैंकिंग क्या है? अच्छा हुआ कि ये क्लास में आप लोगों की 22 जुलाई को रिकॉर्ड कर रही हूँ, 20 जुलाई को रिकॉर्ड करती तो आप 22 जुलाई को वीडियो देखते, कहते मैम ने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि जनवरी में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ था, इसमें भारत की रैंकिंग 85वीं थी, और टॉप पर इसमें जापान को रखा गया था। अब अपडेटेड यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जुलाई में जो रैंकिंग आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, अब याद रखें कि भारत को 80वां स्थान मिला है, 80 प्लेस पर भारत है, और अब टॉप पर इसमें सिंगापुर हो गया है ना? तो अब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, तो ये प्रॉपर अपडेट करके प्रोवाइड कराऊंगी। और फिर से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लेंगे, यदि कोई चीजें चेंजेस होते हैं तो मैं पिन कर दूंगी। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईजी ड्रोन्स के द्वारा, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्काई वॉक। इसमें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए, ये जो ड्रोन विकसित किया गया है, ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। कभी भी नहीं पूछा जाएगा कितना पेलोड अपने साथ ले जा सकता है, कितने घंटे उड़ान भर सकता है। ये चीजें मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए एडवांस में मेंशन कर दी है, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 2022 की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता रही, इसकी विजेता है आर बोनी गैब्रियल, ये अमेरिका से है। इसके पहले आपको याद रखना है हरनाज सिंधु, ये भारत की रही। ठीक है। सिनी शेट्टी पिछले साल की मिस इंडिया रही।
मिस इंडिया 2022। अभी मिस इंडिया 2023 याद रखना है। नंदिनी गुप्ता, ये अपडेटेड है। राजस्थान की है ना नंदिनी। आगे चलते हैं, जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये तमिलनाडु में जो बैल दौड़ प्रतियोगिता रहती है ना, ये मनाया जाता है। खतरनाक खेल है एक तरह से। अब तमिलनाडु की लोकेशन इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ है। इसके कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, पहला ऊर्जा द्वीप भारत का, और पहला डुगोंग डुगोंग यानी कि समुद्री गायों के लिए संरक्षण केंद्र यही पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। अगस्त मलाई यहाँ का पांचवा टाइगर रिजर्व बना। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। वैसे आप याद रखेंगे तो भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगीघोपा में बन रहा है। फेस्टिवल का डिस्कशन आ गया, याद रखिए, ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, छेरछेरा अभी हमने कहाँ पढ़ा है, छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में पढ़ेंगे हम आगे कंबाला फेस्टिवल। आगे चलते हैं, पहला सैन्य अभ्यास है इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम है चक्रवात वन। भारत और किस देश के बीच? तो भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया गया है। ये है मिस्र, जिसे आप इजिप्ट भी कह सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश जिसकी कैपिटल काहिरा, करेंसी पाउंड है। अब मैंने आपको जो एक्सरसाइज बता दी है पहले से आप रिलेट करिए। ये देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में बताया है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प। भारत ब्रिटेन के बीच कोंकण अजय वॉरियर, ये भी बता दी। ओमान के साथ नसीम अल बहर, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, बांग्लादेश के साथ संप्रति, याद रख लेनी है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? एक मिनट रुके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कंटिन्यू बोलते बोलते गला भी सूख जाता है ना, तो बीच बीच में मुझे पानी भी पीना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के ये जो आतंकी थे अब्दुल रहमान मक्की, हालांकि भारत कई बार सिफारिश कर रहा था यूनाइटेड नेशंस में, प्रस्ताव भी लेकर के आया, लेकिन ना ये बच जा रहा था बार बार, यदि हम कहें तो, क्योंकि इस पर चाइना अड़ंगा लगा देता था। लेकिन फाइनली भारत के खिलाफ साजिश रचने में इसका नाम आगे रहता। और 26/11 का जो मास्टरमाइंड था ना, हाफिज सईद, इसका ये बहन हुई। पूरी डिटेल यहाँ से मैंने मेंशन कर दी है कि अब्दुल रहमान मक्की कौन है। बस यहाँ से मुझे इतना बताना था कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पाकिस्तान की इस अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? भेजा जाएगा नहीं, भेजा जा चुका है, रशिया के द्वारा। एक लाइन में यदि कहूं तो अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया। रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति पुतिन, यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा हो जाएगा। ये एरिया वाइज ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे, एरिया की बात कर रही हूँ। आगे चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? दावोस स्विट्जरलैंड में हो चुका है। ये थीम थी कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड। इस बार का आसियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट, इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है। समरकंद उज्बेकिस्तान में पिछले साल का SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ, हालांकि इस साल का भारत होस्ट कर रहा है। पेरिस फ्रांस में समर ओलंपिक नेक्स्ट ईयर के। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ है? तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए भारत ने रशिया के साथ समझौता किया था। तो ये जो बनने जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने जा रहा है, मेड इन इंडिया पहल के तहत। AK-203 ये किसका स्थान लेगी इंडियन आर्मी में? AK-203 किसे रिप्लेस करेगी, ये भी याद रखना। इंसास राइफल को, इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम, इसे ये रिप्लेस करेगी। आगे चलते हैं, चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश ये बना है भारत। जनवरी में ही न्यूज आई थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज किया गया, जिसमें कि ना 2022 के लास्ट लास्ट तक देखा गया कि जो भारत की जनसंख्या है 141.7 करोड़, और चाइना की 141.2 करोड़, मतलब लगभग 50 लाख आबादी भारत की अधिक थी चाइना से। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? देखिए, अभी इस साल तो काफी सारे देशों के राष्ट्रपति बदले गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बदले गए हैं। मैं केवल उन्हीं देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करूंगी जो काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे हैं, और भारत का दौरा या भारत का उन कंट्रीज के साथ दौरा लगा रहता है। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर पहले जेसिका अर्डन थी,
लेकिन ये इसी साल बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड को मैप के थ्रू देखें तो ये जो ऑसिनेशिया वाला क्षेत्र है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये है न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी यहाँ की डॉलर हो जाएगी। एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसकी लोकेशन अभी मैंने बताई है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड इसी साल बने हैं। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी इस साल रिपब्लिक डे, 74वां रिपब्लिक डे था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति, अभी मिस्र की लोकेशन मैंने दिखाई थी, देखिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ बताए हुए, याद आ जाएगा आप लोगों को, ये है जहां चक्रवात वन एक्सरसाइज हमने रिलेट करी। तो इसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत में इस बार जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे रिपब्लिक डे में। गुयाना के राष्ट्रपति ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, लोकेशन ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। राजपथ, जिसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया है, दिल्ली में है ना। तो पहले मुख्य अतिथि इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे 1950 में। किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? आईआईटी मद्रास ने स्वदेश रूप से निर्मित पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। आईआईटी कानपुर का क्या पढ़ा हमने, देखिए रिलेट करते चले पुराना, कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्टिफिशियल हार्ट भारत का पहला आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है। और यदि वैसे मैं जनवरी टू जून कवर कर रही हूँ, लेकिन ये ना 19-20 जुलाई का करंट यहाँ से दिल्ली से रिलेट कर देती हूँ। ये ना यूएई की कैपिटल अबू धाबी में पहला अपना ब्रांच जो कि ओपन करने जा रहा है। आगे चलते हैं, किस राज्य ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी हो जाएगी शिमला। मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बन गए। और हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य नाटी याद रखना है। नेशनल पार्क में खीर गंगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो टोटल 21 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। पूरे 21 के नाम याद नहीं रखना है, बल्कि आप ये जरूर याद रख सकते हैं कि 2018 में ही अंडमान निकोबार द्वीप का जो एक मतलब अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, रॉस द्वीप जिसका नाम था, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया था। भारत और कौन सा देश मैत्री भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? भारत के सहयोग से बांग्लादेश में ये मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है, क्या है, ये क्वेश्चन आगे भी मैंने मेंशन किया है, तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। बांग्लादेश की अभी आप लोकेशन देख लीजिए, इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका। आगे चलते हैं, 2023 में पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है, जो कि 2019 के बाद तो नहीं मिला है। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नाना हजारिका, इन्हें मिला था 3 को, उसके बाद फिर नहीं मिला है। तो सबसे पहले क्या होता है, भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद होता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण से इस बार 6 लोग सम्मानित किए गए हैं। 6 में से 3 मरणोपरांत है। कौन कौन? बाल कृष्ण दोषी, पी दिलीप महानर्विस और मुलायम सिंह यादव, इनका नाम याद रखें। ये पब्लिक अफेयर्स राजनेता थे उत्तर प्रदेश के। बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर गुजरात से रिलेटेड थे। दिलीप महालनोबिस ये चिकित्सा क्षेत्र से थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन तबला वादक, एस एम कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन, इन्हें मिला है। आगे चलते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनोकोवेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे रिसेंटली हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। ये देश की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, जिसके द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने ही बनाई थी कोवैक्सीन। कोविशील्ड यदि पूछा जाता तो फिर वो बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। कोविफेंस कनाडा के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन है। भारत का पहले डीएनए वैक्सीन, ये जायकोव-डी है। तो क्वेश्चन मैंने वैक्सीन से ही रिलेटेड ऐड किए हैं, ताकि एडिशनल जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं।
भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त किए जाने का समझौता किया गया है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 100 से अधिक चीते लेने जा रहा है। ये अफ्रीका के नक्शे में ये है साउथ अफ्रीका, जिसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। आगे चलते हैं। हालांकि नामीबिया से 8 चीते पिछले साल आ चुके हैं ना। नरेंद्र मोदी जी का जब जन्मदिन था 17 सितंबर 2022 को, तो ये 8 चीते ला करके मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए थे। इस साल का जो ब्रिक्स समिट होगा कौन होस्ट करेगा? तो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। देखिए ब्रिक्स यानी कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों का ये संगठन है। इस साल होस्ट कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। अच्छा, होस्ट कर किए जाने की ट्रिक क्या है? जैसे कि इस साल होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका 2023 में, तो ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होस्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर होस्ट किया था चाइना ने 2022 में, 2021 में इंडिया ने, 21 22 23, 2020 में रशिया ने, 2019 में किसने? ब्राजील ने। तो 19 20 21 22 23, तो इस साल साउथ अफ्रीका। फिर जब नेक्स्ट होगा ना, तो ये रोटेट होगा। 2024 में फिर ब्राजील हो जाएगा, फिर ये रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे। समझे? आगे चलते हैं। अच्छा, भारत क्या होस्ट करेगा इस साल? एससीओ समिट 2023, यूएई कोप 28, फ्रांस का मैं बता ही चुकी हूँ, समर ओलंपिक 2024, ये नेक्स्ट ईयर। आगे चलते हैं। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ये है जर्मनी। जर्मनी ने ना बेल्जियम को हरा करके खिताब अपने नाम किया। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट इसलिए भी मार्क करें क्योंकि इसका आयोजन भारत में ही किया गया था। कहाँ? तो ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया गया। उपविजेता बेल्जियम, तीसरे स्थान पर इसमें नीदरलैंड रहा था। 15वां संस्करण था जिसका शुभंकर रहा था ओली। कनाडा ने ना डेविस कप जीता था, डेविस कप, जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है। बिली जीन किंग कप, ये है महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड, ये स्विट्जरलैंड ने जीता था। अर्जेंटीना का आगे हम डिस्कशन करेंगे। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना है। दिसंबर में हुआ था फाइनल, लेकिन याद रखना भाई अभी भी इससे प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि 74वें क्रम का रिपब्लिक डे रहा। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में ये झांकियां निकाली जाती है। 2021 और 22 दोनों में उत्तर प्रदेश की झांकी टॉप पर थी, इस बार है उत्तराखंड की, बस इतना ही याद रखी। और मुख्य अतिथि ये मिस्र के राष्ट्रपति रहे, ये भी बता चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? ये प्रश्न मुझे लगता था ऐसे प्रश्न एग्जाम का पार्ट बनते नहीं, लेकिन बने हैं। ये मार्च के टाइम में कोई एग्जाम हुआ था, एज इट इज ये प्रश्न पूछा गया है। तो ना न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के द्वारा डेबी हॉकले अवार्ड की शुरुआत है जो की गई। डेबी हॉकले ये क्रिकेट की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के रूप में जानी मानी हस्ती रही है ये। न्यूजीलैंड की कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों बता चुकी हूँ और लोकेशन भी दिखा चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने जा रही है। अडानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो हाइफा भी आप कह सकते हैं, हाइफर पोर्ट भी कह सकते हैं। इंडिया के नक्शे में ना यदि आपको इजराइल जाना है तो यहाँ इंडिया होते हुए अरब सागर, ये गल्फ ऑफ आदेन, बाबे मंडल, ये रेड सी यानी कि लाल सागर क्रॉस करते हुए, ये जो इजिप्ट दिखाया था मैंने, इजिप्ट से यहाँ पहुंचे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, फिर यहाँ से मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये फिर यहाँ पहुंच गए हम इसराइल। तो इसराइल के इस हफिया पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है 1.2 अरब डॉलर में इसराइल ने, सॉरी प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी ने। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। इसराइल जिसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी न्यू शेकल है, और फिर से यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन के आ गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पोर्ट का डिस्कशन है तो देखिए चटगांव, ग्वादर, चाबहार, तीनों को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। चटगांव पोर्ट ना, यहाँ बांग्लादेश का डिस्कशन करेंगे तब बताऊंगी, इधर तो मैप में बांग्लादेश क्योंकि दिख नहीं रहा है। चटगांव हो गया, ग्वादर और चाबहार, तो यहाँ पाकिस्तान में जो पोर्ट है ग्वादर है, और यहाँ ईरान में जो पोर्ट है चाबहार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के बजट भाषण में
किस योजना को शुरू करने की घोषणा की। अब बजट के भी यहाँ से कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस मैराथन सीरीज में इंक्लूड किए हैं, तो याद रखें। मिस्टी, अमृत धरोहर, पीएम प्रणाम योजना, तीनों को ही आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। मिस्टी जिसकी फुल फॉर्म बनती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोलराइन हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम, समुद्री तटों पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। फिर पीएम प्रणाम योजना है कि रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल हो, कम उपयोग हो, इसके लिए। प्रणाम योजना की फुल फॉर्म बनती है, पीएम से तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रणाम मतलब प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अमृत धरोहर योजना है झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए। तो अगले 3 वर्षों में इसे लागू किए जाने हैं। आगे चलते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यानी कि तैरता हुआ एशिया का पहला फेस्टिवल जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में, लोकेशन दिखाऊं तो कुछ यहाँ आयोजित किया गया है। खजुराहो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर्पल फेस्ट ये हमने गोवा से रिलेट किया है, कर्नाटक का कंबाला, असम का बिहू फेस्टिवल आगे हम पढ़ेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 60 में हम पहुंच गए हैं, फरवरी में पहुंच गए हैं। फरवरी का पहला इंपॉर्टेंट डे जो कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमियों को संरक्षण दिए जाने को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 75 है, याद रखेंगे। रामसर है क्या? ईरान का एक शहर जहां 1971 में आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने के लिए जो सम्मेलन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इस बार की थीम है वेटलैंड रेस्टोरेशन के लिए समय है। आगे चलते हैं। यूएई के जो उपराष्ट्रपति है ना, राशिद अल मखतूम, इन्होंने अल मिनहाद शहर का नाम बदला है, बदल करके हिंद शहर कर दिया है। यूएई की लोकेशन ये इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम है। आगे चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप। 2 फरवरी को वेटलैंड डे हम पढ़ चुके हैं। एफआईएच प्रेसिडेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नवीन पटनायक है ना, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री है, इन्हीं के जो सचिव हैं वीके पांडियन, इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मैनेजमेंट किया है पूरे टूर्नामेंट का, क्योंकि एफआईएच हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ही कहाँ, ओडिशा में हुआ, इसके लिए सम्मानित किया गया। वैसे हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है ना, दिलीप तर्की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम है। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बन गए हैं रिकी केज, 3 बार, याद रखिए। एमएम कीरावनी, ये हम ऑस्कर अवार्ड से रिलेट करेंगे। नाटू नाटू सॉन्ग यहाँ से रिलेट करना था, हालांकि मेंशन किया है मैंने वो भी। ग्रैमी अवार्ड से ये आप याद रखिए, जिस संगीत के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान ग्रैमी अवार्ड ही है। आप लोगों ने हनी सिंह का वो गाना भी सुना होगा, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। ग्रैमी क्या, यही सी अवार्ड की बात करते हैं अपने सॉन्ग में। आगे चलते। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये बन गया है इंदौर। मतलब इससे जो फंड रेस किया जाएगा, ग्रीनरीज, हरियाली जैसे बुनियादी ढांचाओं पर इस परियोजना को लागू किया जाएगा, पैसे वहीं खर्च किए जाएंगे। भोपाल ये भी मध्य प्रदेश का शहर है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक आपको यही याद रखना है। इंदौर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुंबई भारत की पहली अंडर वाटर टनल, आप आगे पढ़ेंगे। भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत के द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, तुर्की को हेल्प करने के लिए। तुर्की में ना अभी भूकंप आया था, देखिए अभी यहाँ इसराइल की लोकेशन दिखाई थी ना मैंने, मेडिटेरियन सी के पास यहाँ इसराइल। थोड़ा ऊपर आ जाए तो यहाँ तुर्की है, इसके ऊपर फिर ब्लैक सी, इधर एशिया है, इधर यूरोप है। तो तुर्की में भूकंप से जो तुर्की सीरिया प्रभावित है, हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया, नाम है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की एशिया में आता है कि यूरोप में? कंफ्यूजन है, दोनों में आता है। जैसे रशिया एशिया में भी आता है, यूरोप में भी सेम। तुर्की ना, इतना हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये आएगा एशिया में। और मात्र इसका जो सबसे बड़ा शहर है ना, इस्तांबुल, ये आएगा यूरोप में, बस ये इसमें फर्क है। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। आगे चलते हैं। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया नया चैट बॉट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा बार्ड। आगे चलते हैं। पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर में। इसकी खोज रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, एग्जाम का पार्ट बनता है, स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में याद रखें, कोलकाता में इसका मुख्यालय हो जाएगा। राजस्थान में विशाल यूरेनियम के भंडार पाए गए थे। मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, बक्सवाहा के जंगल, वहां हीरे मिले थे। और बिहार में जमुई वाला क्षेत्र में सोने के भंडार। तो किसी खनिज की खोज की गई है,
तो जम्मू कश्मीर में तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं कि कोई ना कोई खोज आप रिलेट कर सकें। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया? क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। यदि मैं कहूँ सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटक में, कहा तुमकुरु में उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। किसका है? तो एचएएल का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है। 615 एकड़ में ये फैली हुई है और लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। हेलीकॉप्टर की मरम्मत और रखरखाव के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन ही। अब ये पॉलिटी का सवाल आ गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए राज्यपाल का पद, तो ये तो है आर्टिकल 153 में। लेकिन यदि नियुक्ति पूछ ली गई तो याद रखिए नियुक्ति की जाती है देश की प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। आर्टिकल 155 के तहत 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। और ये जो राज्यपाल है ना, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, तो पहले भी अपने पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब जिन राज्यों में ये परिवर्तन हुए हैं, 13 राज्यों के राज्यपाल के नाम मैंने मेंशन कर दिए। पीडीएफ आप लोग पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन किया है। एरो शो, एयर इंडिया शो 2023, ये उद्घाटन किया है बैंगलोर में, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। इस बार की थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा? तो ये है रियाना बरनाबी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये नूरा अल मतरोशी है। निकोल मान और जेसिका मेरी, ये दोनों नासा से आप रिलेट करेंगे, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में गैब्रियल चक्रवात आया था। न्यूजीलैंड की लोकेशन 2 बार ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। तो मतलब कोरोना के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब यहाँ इस चक्रवात के कारण आपातकाल लागू किया गया। तो गैब्रियल चक्रवात चर्चा में था, न्यूजीलैंड से रिलेट करेंगे। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति ये बने हैं शाहबुद्दीन चुप्पू। इसके पहले कौन थे? पहले याद करके भी क्या रखेंगे। बांग्लादेश अब्दुल हामिद का स्थान लेते हुए अब नए यहाँ के प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन चुप्पू बने। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। संप्रति एक्सरसाइज ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्रिस हिपकिंस हमने क्या पढ़ा है? न्यूजीलैंड के। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर है? देखिए, 5वां एडिशन रहा है, मध्य प्रदेश ने होस्ट किया है। टॉप पर इसमें महाराष्ट्र है। इसके 5वां एडिशन, एक तो दिल्ली में हुआ, दूसरा हुआ फिर महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ असम में, चौथा हुआ हरियाणा के पंचकुला में, पांचवा अब मध्य प्रदेश ने होस्ट किया है। तो 5वां एडिशन में महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर हरियाणा और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। 2 नए खेल शामिल हुए थे, वाटर स्पोर्ट्स और फेंसिंग। रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने, रिकॉर्ड 5वीं बार। और 9 साल में इसका 5वां खिताब है। याद कीजिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड किसने छोड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ज्वाइन किसे किया है? अल नासार को। लिवरपूल ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की यदि मैं बात करूं, मार्च में रिलीज किया गया था। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ, इंडिया को 126 में रखा गया है। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। भारत को प्रेस फ्रीडम में 161वें स्थान पर रखा गया है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका टॉप पर है, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पिछले साल जापान टॉप पर था, अब तो चलिए सिंगापुर आ गया है। किस राज्य ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है। मतलब कि यहाँ यदि आप नकल करते पकड़े गए, पेपर लीक, नकल या अनुचित साधनों में लिप्त पाए गए, तो जीवन भर की कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का ये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरी बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सबसे पहले तो याद रखिए, क्रिकेट से रिलेटेड ये घरेलू टूर्नामेंट है। दूसरी बार ये जीत ली है सौराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्रिकेट से ही रिलेटेड एक टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जीती है मुंबई ने।
तो रणजी ट्रॉफी आपको याद रखनी है और विजय हजारे ट्रॉफी, ये दोनों सौराष्ट्र ने जीती है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है, जो कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ही बनी। पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया। और सचिन तेंदुलकर 20 साल तक यूनिसेफ के अम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये अब है वीवीआर सुब्रमण्यम। देखिए 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग के स्थान पर स्थापित हुआ था। दिल्ली में मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। जुलाई के महीने में इसने गरीबी सूचकांक भी रिलीज किया है। हो सकेगा तो मैं आपको जुलाई का भी करंट अफेयर मेंशन करके दे दूंगी। आगे चलते हैं। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का जो रहा ना, ये यूनेस्को की सॉरी जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। व्लादिमीर जेलेंस्की टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से रहे। नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली इजिप्ट ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये भी हालांकि यूएई के दौरे पर थे, फिर इन्हें फिजी ने, पापुआ न्यू गिनी ने, जापान ने, इन देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। जबकि पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, पद्म विभूषण ये सिंजो अबे को मिला था, जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, जिनकी गोली मार के हत्या की गई थी। मरणोपरांत मिला था, है ना। भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किसने लॉन्च किया? तो ये वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि एक बार्ड चैटबॉट बताया ना मैंने, वो गूगल का है। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के नील मोहन बन गए हैं। यूट्यूब कैलिफोर्निया में मुख्यालय है और 2005 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय मूल की जैसे जो सत्या नडेला है, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। सुंदर पिचाई हो जाएंगे गूगल के। अरविंद कृष्णा हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, आईबीएम की। हाल ही में किस मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू को आतंकी घोषित किया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे आतंकी घोषित कर दिया गया है। ये आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा रहा और वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। 20 फरवरी 2023, यानी कि अब हम फरवरी के करंट अफेयर में लगभग खत्म होने में आ गए हैं। 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो खजुराहो नृत्य फेस्टिवल आयोजित किया गया, इसका एडिशन पूछा जा रहा है। 49वां इसका एडिशन रहा। भारत में कृषि के क्षेत्र का पहला जो चैट बॉट लॉन्च हुआ है, इसका नाम है अमा कृषि। कृष यानी कि कृषि, कृष कृषि, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बार्ड ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया चैटबॉट है। और वेलोसिटी ने लेक्सी नाम का चैटबॉट लॉन्च किया, मैं बता दी। एआई है क्या एक्चुअल में? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कि मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता को ही विकसित करना एआई कहते हैं। अभी ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, इससे 10,000 से अधिक किसान इसमें शामिल होंगे। दिल्ली की नई मेयर ये आम आदमी पार्टी की बनी है, सैली ओबराय। दिल्ली 1911 में प्रस्तावित हुई थी कि भारत की राजधानी बनेगी, लेकिन 1912 में बनी थी, यमुना नदी के किनारे है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। अच्छा, दिल्ली के एलजी कौन है? वी के सक्सेना, यहाँ त्रिपाठी लिखा है, सक्सेना हो जाएंगे। अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं। जस्ट मैंने बताया है कि भारत के जो नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है रणवीर कपूर ने, इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने जीता है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यदि आप किसी फिल्म अवार्ड को याद रख रहे हैं ना, तो उसके लिए बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म, बस इतना ही याद रखिए। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें द कश्मीर फाइल्स रही है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। यदि आप देखें यहाँ पर है औरंगाबाद, इसका नाम बदल करके संभाजी नगर, और यहाँ उस्मानाबाद जिसका नाम बदल करके धाराशिव किया गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ का भी तो नाम बदला गया है, ये बदल करके हरिगढ़ किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो जेल है, जेल अब जेल के नाम से नहीं जनाया जाएगा, सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। गुजरात में एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम सरदार पटेल के नाम पर।
माफ कीजिएगा, गुजरात का रेलवे स्टेशन मुझे देखना पड़ेगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है किसी रेलवे स्टेशन का नाम, तो इसे मुझे देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से आप याद रख लें। मध्य प्रदेश में जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, इसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जा रहा था, तो फिर ये भी बदला गया था। 24 फरवरी 2023 को किस योजना ने अपने 4 साल पूरे किए हैं? तो ये है किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, इस योजना के तहत ना 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को 6 हज़ार रुपए वार्षिक की फाइनेंशियली हेल्प केंद्र सरकार कर रही थी, जिसने कि अपने 4 साल पूरे किए। 2019 में ये योजना लॉन्च हुई थी। जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 की स्कीम थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से लॉन्च किया गया, इसका पहला एडिशन, फिर दूसरा आया 2021 में। मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 की स्कीम है। आगे चलते हैं। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नाम का एक नया रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। मतलब कि जो गटर वगैरह होते हैं ना, तो इसकी सफाई के लिए इंसानों को उतारा जाता था, फिर कई बार दुर्घटनाग्रस्त इनकी मौत भी हो जाती थी। लेकिन इन्हें साफ करने के लिए अब रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसा फैसिलिटी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल, जिसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो ये निलंबित किया गया है रशिया की सदस्यता को, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चर्चे में था। रशिया ने जिस हिसाब से हिंसा की है यूक्रेन में, तो एफएटीएफ है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये G7 कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये बेसिकली ना ऐसी कंट्रीज पर निगरानी रखता है कि कहीं वो कंट्री आतंकवादी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रही है ना। तो इसके संस्थापक जो कंट्री है G7 है, अध्यक्ष टी राजा कुमार है, इंपॉर्टेंट मार्क करें। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत इसमें ना 2010 में पूर्णकालिक सदस्य बना था। तो रशिया को मेंबरशिप इसकी निलंबित कर दी गई है। हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी ने पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया है? तो इसका नाम है आईएनएस सिंधु केसरी। आईएनएस वागीर, ध्रुवरनाला, सबका डिस्कशन आगे आने वाला, चिंता ना करें। फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ियों की जो घोषणा की गई, तो महिलाओं की कैटेगरी में ये चुनी गई है एलेक्सिया पुटेलस। वो पुरुषों की कैटेगरी में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। अदर भी कैटेगरी लिखी है, लेकिन मेंस और वुमेन्स दो ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने मेंशन किए हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की मनीषा कल्याण को। एशले बार्टी तो देखिए है ही नहीं फुटबॉल से रिलेटेड, ये टेनिस से रिलेटेड है। जिमोन कह रही हूँ, सॉरी, सिमोन बाइल्स ये यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा है? तो ये ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप ये खोजा गया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा के जजपुर जिले में, जैसे मैंने आपको बताया ना, जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले, बिहार में जमुई में सोने के भंडार, सेम वैसे ही रिलेट कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। 8वां रायसीना डायलॉग, इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो देखिए, दिल्ली में आयोजित किया जाता है रायसीना की पहाड़ियों, आप दिल्ली में ही पढ़ते हैं, तो 8वें क्रम का होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रही है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। इस बार की थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अब आप रिलेट कर पाएंगे। मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इस बार के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि। शेख हसीना ये हो जाएंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये बांग्लादेश से आगे हम पढ़ेंगे। किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो चेंज किया है? तो ये नोकिया ने। आप लोगों ने देखा होगा नोकिया में दो हाथ मिल रहे हैं, ऐसे टाइप से पहले लोगो आता था, ये चेंज कर दिया, ये नया लोगो है इसका। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नोकिया किस देश की कंपनी? फिनलैंड की कंपनी है। सैमसंग ये हो जाएगी साउथ कोरिया की कंपनी। एप्पल अमेरिका की कंपनी है। लावा 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला, मतलब ये पहला इंडियन मोबाइल ब्रांड है ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन कुछ समय पहले बने थे। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका को हरा करके 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। अर्जेंटीना फीफा मेंस वर्ल्ड कप इसने जीता है 2022 का। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जीता है। श्रीलंका ने एशिया कप जीता है पिछला ना, पुरुषों का।
अब इस साल जो होगा तो फिर मैं मेंशन करके बताऊंगी आपको। महिलाओं का भारत ने जीता था एशिया कप, याद रखें। आगे चलते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, इसकी पहली महिला चीफ साइंटिस्ट यदि पूछा जाए तो ये निकोल फॉक्स बनी है। आर्टेमिस मिशन नासा का ही है, इसका चंद्र मिशन है आर्टेमिस 2, इसके लिए पहली बार किसी महिला का चयन किया गया है। तो क्रिस्टलीना कोच है। निकोल मान ये भी नासा से रिलेटेड है। केट रूबिन्स ये भी नासा के हैं, इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में मूली की खेती की थी। ये 3 साल पुराना करंट अफेयर, इसलिए ज्यादा क्या ही बताऊंगी। अब आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाते ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 साल, हाँ लगभग 4 साल हो गए हैं। तो उस हिसाब से मुझे याद आ ही जाता है कि कहीं ना कहीं कैट रूबिन्स पढ़ा था हमने। तो बस यही बताना था कि नासा से रिलेटेड इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गई है रश्मि शुक्ला। इस संगठन, ये जो सीमा सुरक्षा बल है 1963 में स्थापना हुई वैसे। सेवा सुरक्षा भाईचारा मोटो है, जो भारत और नेपाल और ये भूटान की सीमा है ना, इस पर ही सुरक्षा करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। एसएल थाउसेंड सीआरपीएफ के महानिदेशक है। सीआरपीएफ मतलब कि जो नक्सलाइड एरिया होते हैं, सीआरपीएफ के जवानों की नियुक्ति होती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत में बॉर्डर की रक्षा करने का काम, ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है इधर, फिर रक्षा करने का काम बीएसएफ के जवान करते हैं। मनोज पांडे, ये इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के प्रमुख हो जाएंगे। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, जिसका नाम है कैच द रेन, इसकी अभियान की शुरुआत है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई। थीम है इस बार की सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ते थे ना स्कूल में, डायग्राम बनाने के लिए भी आता था। तो वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए फिर बाद में उसका यूज कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत और किस देश की सेना के बीच में फ्रेजेंस अभ्यास आयोजित किया गया? तो एफ आर से फ्रांस, आई एन से इंडिया। तो फ्रांस और भारत के बीच में यह अभ्यास है जो कि आयोजित किया गया। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में कुछ यहाँ स्थित है, इसकी कैपिटल पेरिस। सीन नदी के किनारे है, यूनेस्को का मुख्यालय यही हो जाएगा। आप रिलेट करिए। इंडोनेशिया के साथ आपको याद रखना गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, उज्बेकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में? नसीम अल बहर तो ओमान के साथ है। डस्टलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका के साथ बता ही चुकी हूँ। आगे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी, पहली बार तो ये किससे रिलेटेड टूर्नामेंट है? फुटबॉल से। ये जीती है कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके चैंपियनशिप जीती। क्वेश्चन को इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि पहली बार ये जो प्रतियोगिता रही भारत के बाहर आयोजित की गई थी। 76वां एडिशन था, विजेता कर्नाटक रहा है। सौराष्ट्र मैंने क्या बताया है आपको? रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, दोनों का विजेता सौराष्ट्र है। मुंबई, मुंबई ये विजेता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। बैकग्राउंड में कुछ आवाज आई होगी, पक्का बिल्ली कुछ गिरा के गई है। अब इससे मैं कैसे क्लिप को कट करूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे आप लोग। हो जाती हैं चीजें, रिकॉर्डेड क्लास में यही होता है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में शेष भारत की टीम ने किसे हरा करके प्रतिष्ठित ईरानी कप जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश को हरा करके। अब ये भी याद रख लीजिए, ये क्रिकेट से ही रिलेटेड ट्रॉफी है। ईरानी हो गया, देवधर हो गया, सैयद मुश्ताक अली हो गया, विजय हजारे, ये सभी तो मध्य प्रदेश को हरा करके ईरानी ट्रॉफी जीती है। इसका ये 59वां संस्करण था। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जो रिसेंटली रिलीज किया गया है, भारत को इसमें 108वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर जो 3 कंट्री हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे हो जाएंगे। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर लगातार दूसरे वर्ष चुनी गई है, इसमें से मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है मणिपुर से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। निकस जरीन बॉक्सिंग से। मिताली राज क्रिकेट से रिलेटेड है लेकिन संन्यास ले चुकी हैं। इसमें से देखिए, ये अवार्ड 2 बार जीतने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है। इसमें से पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर भावना पटेल बने। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये नीतू घनघस रही। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच को। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? तो ये बन गया है मऊगंज। मऊगंज ये रीवा तहसील से अलग होकर के बना है। 4 मार्च को इसकी घोषणा की गई, तो उसमें अब नई 4 तहसीलें शामिल होंगी। मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देवताला। लाडली बहना योजना ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आई थी 2007 में। अब लाडली बहना योजना की शुरुआत, जिसके लिए
23 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं होंगी, बालिकाएं होंगी, हर महीने 1,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प ये प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में? फ्लोटिंग फेस्टिवल, श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क, है ना? होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, खंडवा में आप याद रखें सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनेगा नर्मदा नदी पर। फिर आएगा डिस्कशन, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं ये फिर से बनाए गए थे नेफ्यूरियो, इसकी राजधानी कोहिमा। एल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। एक नाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 22 मार्च को फिर जल दिवस है, वाटर डे, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। प्रिज्जर आर्किटेक्चर अवार्ड इस साल का जीता है सर डेविड शिपरफिल्डर ने, 2023 का जीता है। वास्तुकला का ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। गीतांजलि श्री 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। पूर्णिमा देवी वर्मन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया। हालांकि पिछले साल के विजेता फ्रांसीसी के रहे थे ना, आर्किटेक्चर अवार्ड के विजेता। आगे चलते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप जीती किसने है? भारत ने। किसे हरा करके? ईरान को हरा करके। अब देखिए 2022 के लास्ट लास्ट में और स्टार्टिंग 2023 में जो क्रिकेट कह रही हूँ मैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ट्रॉफियां रही हैं, कुछ टूर्नामेंट रहे, उसके विजेता आप देख लीजिए। मैंने क्या बताया? T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का विजेता ऑस्ट्रेलिया, पुरुषों का श्रीलंका। मैंने बताया एशिया कप पुरुषों का विजेता श्रीलंका, महिलाओं का भारत। फीफा मेंस वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना। अब जो महिलाओं का होना है वो इस साल होगा 2023 में। करंट अफेयर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे होस्ट करेंगी। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप भारत ने जीता। जो वीवो प्रो कबड्डी लीग है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। और जर्मनी ने हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जीता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक लूंगी। 1 घंटे से ज्यादा हो गया, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि करंट अफेयर की ड्यूरेशन, जैसे कि मैं अपने डेली की ही क्लास में 15 से 20 मिनट की रखती हूँ, उससे ज्यादा रखती भी नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसानी दिमाग की एक कैपेसिटी होती है कि इतने टाइम तक ही पढ़ा जाना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ना कि भूल जाते हैं, आप एक काम किया करिए, कंटिन्यू 2-4 घंटे मत पढ़ा करिए। 50 मिनट यदि आपने पढ़ लिया है तो 10 मिनट का ब्रेक लिए, मतलब ये रेशियो ऐसा ही चलाए करिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका दिमाग सोचने समझने की क्षमता इसकी ज्यादा विकसित होती है। और कभी भी चीजें नहीं हो रही है तो 5 मिनट का मेडिटेशन का टाइम आप डेली निकालिए। अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ध्यान से समझिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि खान सर के एप्लीकेशन पर मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वहां तो आपकी हर बैच में अलग अलग क्लासेस होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको हर बैच में करंट अफेयर प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है? तो खान सर के स्टूडेंट वो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, और अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर की क्लास आपको जो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है, ताकि आप डेली सीए से अपडेट रह सके। और आपको मालूम होना चाहिए डेली में 10 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं रखती। कभी इंपॉर्टेंट नहीं मिले तो 7 या 8 रखती हूँ, लेकिन फिजूल में कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में या वीडियो को लंबा करने के चक्कर में कभी भी मैंने कंटेंट नहीं बढ़ाया है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं पढ़ाती हूँ। और आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसते हैं। मैं इसलिए ये मेंशन नहीं करती कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि आपके हर एग्जाम में आप लोग खुद खुद मुझे मेल्स करते हैं कि मैम मैंने ये एग्जाम दिया और ये हमारे ये क्वेश्चंस, आप खुद स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजते हैं। तो आप लोगों का ट्रस्ट है मेरे कंटेंट पर, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है? देखिए लगभग लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं मुझे खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुरू किए हुए। और ये ब्लेसिंग ही मैं कहूँ, और आप लोगों का सपोर्ट की अब हम 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। मैंने एक सिंगल डे भी किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का प्रमोशन या कोई ऐसा ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया कि आप यहाँ जाकर के वो खरीद लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। जो स्टूडेंट मुझसे डे वन से जुड़े हैं उन्हें बेहतर मालूम है, किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं किया। डेली भी करंट अफेयर जब होती है तो हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट किए और एंड किए, बीच में कोई भी डिस्कशन नहीं होता किसी भी तरह का प्रमोशन। इसलिए तो वीडियो शॉर्ट रहता है। रिक्वेस्ट आप लोगों से बस इतनी होती है कि इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है इसमें, तो बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए आप लोग। अब काफी सारे स्टूडेंट वीडियो को देखने से पहले पीडीएफ पीडीएफ कमेंट बॉक्स में करने लगे होंगे। मैं आपको बता दूं पीडीएफ आपको मिलेगी इसके मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल।
टेलीग्राम पर भी हम 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे ना टीएम लिखा होगा और कॉपीराइट का साइन होगा, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और पिन कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में, उसकी भी चिंता ना करें आप लोग। और जैसे इसके पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए आज 114 क्वेश्चन हो गए, 200 तक तो मुझे लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि ना फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक घंटे की हम 3 क्लास ले आएंगे। लगभग 450 क्वेश्चन है तो 150 में ले आते हैं इसे। तो 3 पार्ट में आपके ये 150 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो जाएंगे, ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा एक दिन का ब्रेक करके, यानी कि 48 आवर्स में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब 2-2 दिन का गैप लेते हैं या एक एक दिन का कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कल संडे है, एक और क्लास रिकॉर्ड कर लूंगी। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों को, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई, मैं ये मानूंगी। चलिए शुरू करते हैं। 114 प्रश्न है ट्रोपेक्स अभ्यास। देखिए, ये 2 साल में होने वाला समुद्री अभ्यास है, इंडियन नेवी का, आयोजित किया गया है हिंद महासागर में। लोकेशन देखिए, ये हिंद महासागर है, ये इंडिया है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा तो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर। इसके बाद है अटलांटिक, और अटलांटिक के बाद है इंडियन ओशन, जिसका सबसे गहरा बिंदु है सुंडा या जावा ट्रेंच। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदल करके कहाँ की जा रही है? नुसंतरा। ये न्यूज चर्चे में भी रही थी। अभी जो हमने इंडिया का नक्शा देखा, यहाँ ये है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह, 12,000 13,000 से भी अधिक द्वीप है यहाँ पर। इसकी कैपिटल हो जाएगी, वैसे अभी हम जकार्ता पढ़ते हैं, नई कैपिटल की घोषणा की गई है नुसंतरा। करेंसी रुपया है, इंडोनेशियाई रुपये। प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति अभी बता ही चुकी हूँ। नेपाल के नए राष्ट्रपति इसी साल बने रामचंद्र पुडेल, जबकि प्राइम मिनिस्टर के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड की नियुक्ति की गई थी। भारत के कंधे पर बैठा नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया करेंसी हो जाएगी। यही स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वैसे नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया गया है, किसके द्वारा? ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? स्टॉप द बोट्स, नाव को रोको। क्या मतलब है इसका? ये है पूरा यूके का लोकेशन और ये है फ्रांस का लोकेशन। पढ़िए आप क्या लिखा है, कि इसका उद्देश्य है हजारों प्रवासी को छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने से रोकना, जो अवैध तरीके से इंग्लिश चैनल पार करके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। इंग्लिश चैनल ना, ये देखिए, यूके और फ्रांस के बीच में। कई बार स्टैटिक जीके में ये ज्योग्राफी का सवाल बनता है, इंग्लिश चैनल है कहाँ? तो यूके फ्रांस के बीच में लगभग लगभग 34 किलोमीटर है, और इसे लोग तैर कर भी पार करते हैं। जैसे कि इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन थे, पहली भारतीय महिला आरती साहा थी, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ऋषि सुनक है, जो कि ये कंजर्वेटिव पार्टी से है, यूके के प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के। आगे चलते हैं। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात। राजमार्ग मंत्रालय जो हमारा है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ऐसी प्रणाली शुरू की गई है, जो कि सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगा सकेगा। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र भावनगर में भारत का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। अभी ना ये मैं जुलाई के करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये 19-20 जुलाई को मैंने पढ़ाया है, कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये सूरत में बनके तैयार हो रही, पहले अमेरिका के पेंटागन में थी। मोरबी में माछो रिवर पर ये छठ पर्व के समय हादसा हुआ था, पुल गिर गया था, लगभग 150 लोग मारे गए थे इसमें। दुनिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है कर्नाटक में। लंबाई है 1507 मीटर, 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 8, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे मान्यता मिली है। इसके पहले गोरखपुर था ना, जो उत्तर प्रदेश का, इसके नाम ये रिकॉर्ड था। चाइना के 3 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये बन गए हैं सी जिनपिंग। चाइना कैपिटल बीजिंग, यहाँ 2 चीजों का मुख्यालय है, 2 संगठनों का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी समिट इस साल भारत होस्ट कर रहा है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी अरेंजमेंट भी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई है, जहां न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशिया का मरीज चाइना को कहते हैं, प्रमुख भाषा मंदारिन है। और भारत चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है, इसका नाम हो जाएगा हैंड इन हैंड। ये प्रश्न एग्जाम का पार्ट बन चुका है। निसार जो है, ये इसरो और किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो एन यानी कि नासा, आई यानी कि इंडिया, सॉरी, एन यानी कि नासा, आई यानी कि इसरो। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो ये भारत की। तो निसार जो है, ये भारत और अमेरिका यानी कि इसरो और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया
विकसित एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस रसिया की, स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में, लोकेशन इंडोनेशिया की दिखा ही चुकी हूँ। एक आप पढ़ेंगे सिसिली द्वीप, ये माउंट एटना ज्वालामुखी, और इटली में, हवाई में क्यूआला, और एक और कौन सा पढ़ा हमने, मोनालाव, ये हवाई में। किस देश में आए चक्रवाती फ्रेडी से 99 लोगों की मौत हुई है? यह चर्चे में रहा चक्रवात फ्रेडी। किस देश को प्रभावित किया है? तो मालावी। लोकेशन यदि आप देखें तो अफ्रीका के नक्शे में कुछ यहाँ मालावी की लोकेशन, यहाँ चक्रवात फ्रेडी चर्चे में था। एक चक्रवात मैं आपको बता चुकी हूँ, गेब्रियल, यहाँ लिख भी देती हूँ। गेब्रियल ये मैंने पढ़ा है न्यूजीलैंड का, अभी इस साल भारत में बिपरजॉय चर्चे में था, जिसका आगे हम डिस्कशन करेंगे। 32वां व्यास सम्मान 2022 वाला मिला है किसे? प्रोफेसर ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी रचना पागल खाना के लिए। दामोदर माउजो ज्ञानपीठ अवार्ड है, माधव हाडा, इनका बिहारी पुरस्कार है, इनका भी आगे क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। 5 साल 2018 से 22, इन 5 सालों के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है भारत, ये सिपरी की रिपोर्ट है। सिपरी स्टॉकहोम में जिसका मुख्यालय है। ये आंकड़े तो नहीं याद रखने हैं आपको, बस भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक चर्चे में था, याद रखें, सिलिकॉन वैली बैंक। अमेरिका का नक्शा पहले भी मैंने आपको दिखाया है। तो अमेरिका के नक्शे में ये जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है ना, यहाँ सिलिकॉन वैली वाला एरिया है। सिलिकॉन वैली बेसिकली यहाँ पर जो आईटी कंपनीज है ना, इनके मुख्यालय हैं। वैसे तो आप पढ़ते हैं भारत में सिलिकॉन वैली, ये बैंगलोर को कहते हैं क्योंकि वहाँ प्रमुख आईटी कंपनी के मुख्यालय हैं। तो सिलिकॉन शब्द यहीं से आया है। यहाँ का प्रमुख बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि दिवालिया हो गया। इसके बाद न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक, इस पर भी ताला लग गया था, ये है न्यूयॉर्क, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। 1800 मीटर नीचे इसने कार्बन को स्टोर किया, और ऐसा करने वाला पहला देश डेनमार्क। अभी मैंने आपको यूके फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल बताया था ना, लोकेशन आप याद करते चलिए भाई, वर्ल्ड मैप आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश चैनल बताया था, तो यहाँ आप देखिए डेनमार्क, जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिस क्रोन है, और मेट फ्रेडक्शन जो कि भारत के दौरे पर थी, इसी डेनमार्क की है। बात की जा रही पहले देश की, तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहले ट्रेन लॉन्च करने वाला पहला देश जर्मनी, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है। किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में पहले बता दूं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली एक क्रिकेट की सीरीज है। सीरीज का जो नाम है ना, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो थे एलन बॉर्डर, इनके नाम पर रखा गया। तो इस बार ये जीत ली है भारत ने। ड्रॉ हो गया था, फिर भारत ने 2-1 से ये जीती, चौथी बार भारत ने ये जीता है। नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इस बार का मिला है शिवा शंकरी को। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, इसके पहले विजेता ना अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी, इन्हें मिला है। इसके अलावा मैं आपको ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में बता ही चुकी हूँ, व्यास सम्मान के विजेता है, इनकी रचना पागल खाना के लिए 2022 की, है ना। फीफा के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल के लिए, इनका नाम क्या है? गियानी इन्फैनेटो है। फीफा इनकी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 स्थापना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। पिछले साल के फीफा का विजेता मतलब मेंस वर्ल्ड कप का अर्जेंटीना है, इस साल का महिलाओं का होगा। एंटोनियो गुटेरस है यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नकोजी अंकोजी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हैं तैयब इकराम। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है शक्तिकांत दास ने, जो कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। हालांकि इसके पहले ये अवार्ड रघुराम राजन को मिल चुका है 2015 में। ऑप्शन में आपको जितने भी गवर्नर के नाम दिख रहे हैं ना, सभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है श्रेया घुड़ावत। तो सी चेंज क्लाइमेट एक वृक्षारोपण अभियान है, मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर, सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। अभी रिसेंटली वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिलीज किया गया है, और इसमें अफगानिस्तान को टॉप पर, यानी कि अफगानिस्तान है जो ये आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, भारत को इसमें 13वें स्थान पर रखा गया है। लोकेशन यदि आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय
लाइन बनाती है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। सेम वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा जो बनाती है, इसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य, यानी कि एक सेकंड रुके नेट जीरो मिशन का पूछा जा रहा है, तो 2030 का ये लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे रेलवे मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव है, रेलवे बोर्ड का प्रभार संभाल रहे हैं अनिल लोहाटी। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी है ना जो भारत की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके जो सीईओ बने हैं सुंदर रमन, सॉरी, के कृतिवासन बने हैं। 1968 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के याद रखेंगे रोहित जावा, वीवीआर सुब्रमण्यम का बता ही चुकी हूँ। नीति आयोग के सुंदर रमन राम मूर्ति, ये हो जाएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। आगे चलते हैं। देखिए यही प्रश्न मैं आपको बता रही थी मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। तो मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। टोटल इसकी जो लंबाई 130 किलोमीटर है, भारत में 6 किलोमीटर, शेष 124 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है। 377 करोड़ रुपए की परियोजना, 30 लाख मीट्रिक प्रति टन वर्ष ये जो परिवहन क्षमता इसकी रहेगी। शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट रिलीज की, बताया गया है सबसे कम साक्षरता के बिहार में है और सबसे अधिक साक्षरता ये केरल में बताई गई है। बिहार में 61.8% कम साक्षरता है, सबसे अधिक केरल में 94%। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसका नाम है आहार, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था। बैंगलोर में एरो शो बता ही चुकी हूँ। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये तमिलनाडु के चेन्नई में। किस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। देखिए मिलता जुलता नाम है, दोनों का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जारी क्यों किया गया? यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, बार बार मैं कह रही हूँ, जो हिंसा बरपाई थी यूक्रेन ने, सॉरी, यूक्रेन पर रशिया के द्वारा, इसके लिए वारंट जारी किया। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। अब ये है कि वारंट जारी हुआ है तो क्या ये पुतिन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? नहीं, गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं है। हालांकि भारत भी इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखें आप। 123 इसमें मेंबर कंट्री भारत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया? मैं फिर से आपको बता दूं कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है ना, यानी कि ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो, वहां उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है। जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, यहाँ ये नियुक्त होते हैं राजदूत। तो राजदूत टर्म वही है, एग्जाम में बहुत कम होता है सब पूछा जाए राजदूत और उच्चायुक्त से सवाल। लेकिन अमेरिका डेवलप्ड कंट्री और अमेरिका के करंट नए चर्चे में रहते हैं। तो इसके राजदूत जो भारत में बने हैं, ये एरिक गॉरसोटी बने हैं, लॉस एंजल्स के मेयर रह चुके हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु। अब बदल दिए जाए तो अपडेट कर दूंगी मैं। इंदर मिडगिल जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसी वर्ल्ड बैंक में आईएमएफ में, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ में उप प्रबंध निदेशक डिप्टी एमडी हैं गीता गोपीनाथ। और वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष हैं भारतीय मूल के अजय पाल सिंह बंगा। आगे चलते हैं। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। बार बार बांग्लादेश का डिस्कशन आ रहा है। देखिए लोकेशन, कैपिटल, करेंसी, यहाँ राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद नहीं है, माफ कीजिएगा, ये शाहबुद्दीन चुप्पू होंगे, तो ये चेंज कर दूंगी मैं। तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले सभी जहाज इस बेस की मदद ले सकेंगे और इसके द्वारा लॉन्च किया गया इसका पहला पनडुब्बी बेस है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार एक्टिव वॉल्केनो की पुष्टि की गई है? तो शुक्र ग्रह भारत का पड़ोसी है, इसे पृथ्वी की जुड़वा भारत का पड़ोसी, माफ कीजिएगा फ्लो फ्लो में कह दिया मैंने। पृथ्वी का पड़ोसी है, पृथ्वी का इसे ट्विन सिस्टर जुड़वा ग्रह के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका रेडियस पृथ्वी से कुछ ही कम है, मतलब शुक्र का जो एक साल है ये पृथ्वी के 225 दिन के बराबर है। आप देखें तो ये सन है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि मरकरी वीनस मून और फिर, सॉरी, मरकरी वीनस अर्थ और मार्स, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो बुध शुक्र है। शुक्र, यहीं पर पहली बार एक्टिव वॉल्केनो मिले हैं। मंगल की जो मैंने लोकेशन दिखाई है ना, ये मार्स मार्स मिशन अभी चर्चे में भी है। तो फोबोस डिबोस इसके दो प्रमुख उपग्रह हैं।
शनि का टाइटन है, और बृहस्पति ये जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। आगे चलते हैं, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? तो ये फिनलैंड में स्थापित की गई है। मतलब कि एक बड़े से कंटेनर, बहुत बड़ा एक कंटेनर होगा, एक डबल मंजिल घर होता है ना, इतना बड़ा रेत को इसमें भरा जाएगा और 1000-2000 डिग्री टेम्परेचर तक इसे गर्म किया जाएगा। ऊर्जा जो इससे निकलेगी फिर इलेक्ट्रिक चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, पानी को गर्म करने, घरों में ऊर्जा पहुंचाने में, है ना, इन सभी में। फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलेंस की करेंसी यूरो, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है, भारत 26 में है, 126 में। अभी कार्बन को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बॉम्बे जयश्री है, कर्नाटक की प्रसिद्ध गायक और संगीतकार। बिहारी पुरस्कार माधव हाडा, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड प्रदान किया है, किसे? तो ये बैंगलोर को, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ इसने जो जागरूकता अभियान चलाया है, इसके लिए मुंबई ये है। भारत की पहली अंडर वाटर टनल यहाँ से, स्वच्छ सिटी इंदौर। दिल्ली ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, या यूटी हम कह सकते हैं। अभी अभी ना मार्च अप्रैल के टाइम में एक भूकंप के कारण नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह झटके महसूस किए गए थे। इसका जो केंद्र था ना, ये पड़ोसी देश अफगानिस्तान में दर्ज किया गया। लोकेशन देखिए, बता चुकी हूँ, डूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। तो यहाँ इसकी जो तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पर, भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने 6.6 आंकी, और इसका जो केंद्र था हिंदू कुश पहाड़ी पर था। मतलब कि नॉर्थ इंडिया में इन जो राज्य है यहाँ महसूस किया गया, इसके अलावा नॉर्थ साइड जो कंट्री है ना, यहाँ भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। आगे चलते हैं, सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा किसके तहत चर्चे में थी? 499 और 500, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोष था इनका? आईपीसी का मतलब है कि इंडियन पीनल कोड, है ना। इंडियन पीनल कोड 499 में डिफेमेशन यानी कि मानहानि के बारे में बताया गया, और 500 में सजा का ऐलान। हालांकि अभी ऊपरी अदालत में ये अपील कर सकते हैं। दोष इनका क्या था? जब 2019 में चुनावी रैली थी ना लोकसभा की, इन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी कि जितने भी चोर होते हैं इनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको मालूम होगा ये इन्हें भगौड़ा घोषित किया गया था, पीएनबी घोटाले में लिप्त थे। तो ये टॉन्ट मारा गया था, जिसके कारण फिर इन्हें ये अ, सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा चला और फिर ये घोषणा हुई थी। पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? आज ये क्वेश्चन है 149, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आज या कल का करंट अफेयर 21-22 का करंट अफेयर देखा होगा, 21-20 जुलाई का, तो मित्र योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। वो मित्र योजना देखिए अभी आपके फरवरी मार्च में ही चर्चे में थी। ये वैसे रिलेटेड है कपड़ा उद्योग से। इसकी फुल फॉर्म बनती है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपरल। ये योजना जिसके तहत कपड़े का पूरा काम एक ही जगह किया जाएगा, यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। इसी से मिलता जुलता प्रश्न लास्ट वाला है 150वां, कि पीएम मित्र योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 7। वही करंट अफेयर में मैंने बताया है कि महाराष्ट्र के अमरावती में अभी जुलाई में स्थापित हो गया है। टोटल 7 जगह है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का धार, गुजरात का नवासारी, महाराष्ट्र का अमरावती, कलबुर्गी कर्नाटक का, वारंगल तेलंगाना का, तमिलनाडु का विरुद्धनगर। इसमें निवेश आएगा लगभग 70,000 करोड़ रुपए का, और 20 लाख रोजगार इससे सृजित होंगे। इस परियोजना की खास बात यह है कि कपड़ों का पूरा काम एक ही जगह होगा। सरकार इस मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क के से कपड़ा तैयार करने, उसकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग, मतलब एक्सपोर्ट किए जाने, सब कुछ काम एक ही जगह हो सकेगा। ये रहे आपके पूरे 150 प्रश्न। मैंने सोचा ही था कि आपके 200 प्रश्न हो जाएं, लेकिन 1.5 घंटे होने जा रहे हैं, मन नहीं लगेगा आपका, कोई मतलब नहीं है वीडियो को लेंदी करने का। मैक्सिमम 3 पार्ट हम रखेंगे कि 3 पार्ट में आपके 450 प्रश्न पूरे हो सकें। और यदि पॉसिबल हो सकेगा तो जुलाई का भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी, नहीं हो पाएगा तो जुलाई का मंथली अलग से ले आएंगे। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा करें। पूरे पार्ट कंप्लीट होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।